रिंग्स पहनना और ये सब चीज़ इनका बहुत शौक है, इन सब चीज़ों का बहुत शौक है। दूसरा, आई एम ट्रेन्ड टू बी अ थेरेपिस्ट, तो उससे फ़र्क पड़ता है। हर बच्चा यूनिक होता है, उसको हैंडल करने का तरीका भी अलग होता है, क्योंकि हर कोई बाबू शोना नहीं करेगा उनके साथ। तो उनको इतना सक्षम बना दीजिए कि बाहर की दुनिया को वो आपके अलावा, आपके बिना भी फेस कर सके। और पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो करेंगे बच्चा उसको देखकर वही करेगा था। या अगर बाप क्रिकेट मैच देख रहा है तो बच्चा वही देखता था। हाय, दिस इज मानिनी डे एंड आई एम ऑन बज़ूका। क्या कहना चाहूँगी, बहुत प्यारे लग रहे हो, बहुत प्यारा लुक है, बट साथ ही साथ ऑफ कोर्स मैं जानना चाहूँगी आपके लुक के बारे में। और आजकल हमने देखा है कि हम बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल और वो सारी चीज़ों में जानते हैं, बट आपके हाथ में कुछ चीज़ें हमें दिखी तो सबसे पहले शुरुआत ही वहीं से करेंगे। क्या कहना चाहूँगी? मुझे ना रिंग्स पहनना और ये सब चीज़ इनका बहुत शौक है, इन सब चीज़ों का बहुत शौक है। तो एक तो मेरा गुरुजी का ब्रेसलेट है, देखती है। मेरा बस चले मैं रोज़ चूड़ियाँ पहनूँ, मुझे चूड़ियों की खनक बहुत पसंद है। तो स्पिरिचुअल, देखो जिस तरह की दुनिया में हम अभी रह रहे हैं, आई थिंक स्पिरिचुअलिटी इज़ दैट वन एंकर दैट वी ऑल नीड टू कीप आवर सैनिटी। थैंकफुल फॉर दैट। दूसरा, आई एम ट्रेन्ड टू बी अ थेरेपिस्ट, तो उससे फ़र्क पड़ता है। जहाँ तक प्रॉब्लम्स का सवाल है, प्रॉब्लम्स हमेशा थी। हाँ, आज प्रॉब्लम्स का रूप बदल गया है। वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड विच इज़ अंडर वॉर राइट नाउ, राइट? एंड माई किड लिव्स इन दुबई, सो यू नो मेरे लिए एज अ मदर बहुत मुश्किल है। लेकिन यू हैव टू मेक पीस विद सर्टन थिंग्स, और यहीं पर फेथ इन गॉड कम्स टू योर एड। भगवान हैं और वो देखभाल करेंगे। आपको प्रेयर करनी है, आपको वो वाइब्रेशन भेजनी है और प्रोटेक्शन में रखना है। सो आई थिंक प्रॉब्लम सबके पास है, सोल्यूशन कौन ढूंढना चाहता है, ये अब उसमें से बहुत लोग होते हैं जो नहीं ढूंढना चाहते हैं। तो मैं बहुत सोल्यूशन ओरिएंटेड इंसान हूँ, एंड आई फील हर प्रॉब्लम अपने साथ सोल्यूशन लेकर आती है। मैम, पहले एक जो जनरेशन था और अब के जो जनरेशन है, हमने बहुत सारे ऐसे डिफरेंसेस देखे, जहाँ पर करंट में दो न्यूज़ हमने हमारे यहाँ पे देखी, 10 और 11 साल के बच्चों ने सुसाइड कर लिया जस्ट बिकॉज ऑफ स्टडी। उन्हें नहीं करना था और जो भी रीजन। मैम, आप कैसे ये सारी चीज़ों को देखते हो? क्योंकि एक वो दौर था जहाँ पर पेरेंट्स मारते भी थे, पढ़ाते भी थे, बट आजकल के बच्चे वो चीज़ों को नहीं ले पा रहे, और उसके बदले वो 10-11 साल के बच्चे लोग सुसाइड कर रहे हैं। व्हाट डू यू हैव टू से? दिस इज़ अ ट्रिकी वन। आई एम अ पेरेंट माई सेल्फ। तो देखिए, मैं ये हमेशा मान के चलती हूँ कि हर बच्चा यूनिक होता है, उसको हैंडल करने का तरीका भी अलग होता है। कोई एक सेम एल्गोरिदम नहीं है हर बच्चे को डील करने। एक ही पेट से पैदा हुए दो बच्चे बहुत अलग होते हैं, राइट? तो आपको पहले तो ये समझना पड़ेगा कि जहाँ बच्चे को ये समझ में आना चाहिए कि एक फिगर ऑफ अथॉरिटी है, ओके? हर घर में फादर या मदर एक कोई होना चाहिए जिससे बच्चा थोड़ा सा डरे, करेक्ट? डर का मतलब खौफ नहीं होता है, मतलब वो डिसिप्लिन में रखे। और दूसरा पेरेंट जो होता है वो पेरेंट होता है जो इक्वलाइज करता है, ठीक है? मैं ये कहती हूँ कि इसका कोई मैनुअल नहीं है, तो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इस चीज़ पर। बट जहाँ बच्चे को डांटना है वहाँ डांटिए, बहुत ज़रूरी है। इतनी सेंसिटिविटी हर चीज़ को लेकर मत क्रिएट कीजिए, बिकॉज आगे की ज़िंदगी में, ख़ास तौर से प्रोफेशनल अरीना में, यहाँ कोई लल्लो चप्पो करने वाला नहीं होगा। हर कोई आपकी माँ नहीं होगी, हर कोई आपका बाप नहीं होगा, राइट? बॉस होगा। भगवान करे आपको अच्छे बॉसेस मिले, लेकिन कहने का मतलब है यू हैव टू प्रिपेयर देम, उन्हें सक्षम बनाइए। सबसे पहली बात, हर चीज़ को इतना दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। किसी का परसेप्शन आपकी रियलिटी नहीं है। उतना सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चे में क्रिएट कीजिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जहाँ तक पेरेंटिंग स्टाइल सबके अलग होते हैं, और ये जो सुसाइड, इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। आई थिंक इट वाज बेस्ड ऑन सम कोरियन गेम, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। सबसे पहला मेरा ये सवाल था, फर्स्टली हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस टू द पेरेंट्स, आई एंड उन बच्चियों की आत्मा को शांति मिले। बट कैसे वो बच्चे 2 साल से स्कूल नहीं जा रहे थे? हमने जो पढ़ा है, एटलीस्ट अप टू माई नॉलेज, दैट इज़ व्हाट आई रेड, ये नेगोशिएबल कैसे हो जाता है? अगर हमारे बच्चे को एक दिन भी छुट्टी लेनी पड़ती या मन करता था, तो वो एक डिस्कशन होता था। दैट वॉज नॉट द सोल डिसीजन ऑफ माई चाइल्ड। सो आई थिंक पेरेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग पॉपुलर विद देयर चिल्ड्रन आर जस्ट गिविंग इन से आप उनको स्ट्रांग नहीं बना रहे हो।
क्योंकि हर कोई बाबू शोना नहीं करेगा उनके साथ। तो उनको इतना सक्षम बना दीजिए कि बाहर की दुनिया को वो आपके अलावा, आपके बिना भी फेस कर सकें। एब्सोल्युटली मैम। वेल, साथ ही साथ आपके एक्टिंग के बारे में भी हम बात करना जी। चाहेंगे। ऑफ कोर्स, क्या कहना चाहोगे, क्योंकि वर्टिकल जी। बहुत सारी चीजें आ रही, बट सबसे पहले तो ये इंडस्ट्री के बारे में भी मैं जानना चाहूंगी। आजकल बहुत सारी चीजें हो गई, टीआरपी को लेकर इशू होने लग गए। पहले रातों रात एक्ट्रेस चेंज किया जा रहा है। इवन जो पहले के थे, जी। बिफोर कोविड, जी। काफी ऐसे शोज है जो चलते थे, पेरेंट्स सारे बच्चे बैठ के देखते थे। देखते अब थे। ऐसा नहीं हो गया। जी। अब सब अपने अपने फोन में रहते हैं और टीआरपी का भी इशू। क्या आप भी ये चीज मानते हो कि कोविड के बाद बहुत सारी चीजें चेंज हो गई है लोगों की लाइफ? 100%। मैं तो कहती हूँ लाइफ बिफोर कोविड एंड लाइफ आफ्टर कोविड, यू नो, बिफोर कोविड इज़ BC एंड AC इज़ आफ्टर कोविड। सो बहुत चीज़ें तब्दील हुई हैं 100%। ये जो आइसोलेशन का एक माहौल क्रिएट हुआ था, उसकी वजह से कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, कुछ ख़राब भी हुई हैं। एक ही घर में रहने वालों को पता ही नहीं कि दूसरे की ज़िंदगी में क्या हो रहा है। सो डेफिनेटली इंडिविजुएशन का प्रोसेस हुआ है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि बैलेंस मेरे लिए पर्सनली इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। अगर आप बैलेंस नहीं मेंटेन कर सकते ना, किसी चीज़ की अति मत कीजिए। सो अगर फ़ोन का यूसेज भी है तो बच्चों के साथ एक टाइम लिमिट रखिए, अलार्म्स लगाइए अपने लिए भी, सो दैट यू हैव सम फैमिली टाइम। डाइनिंग टेबल पे हो सके तो फ़ोन मत लाइए। और पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो करेंगे बच्चा उसको देखकर वही करेगा। डोंट थिंक कि आप ज्ञान देंगे और वो सुन लेगा, बच्चा वही करेगा जो वो देख रहा है। सो सेट एन एग्जाम्पल, राइट? तो हर चीज़ का एक मियाद, एक टाइम लिमिट सेट कीजिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, कोविड से ये सीखिए कि ज़िंदगी का कुछ नहीं पता, अगले पल आप चले जाओगे। सो लर्न टू वैल्यू लाइफ, एंड जो पल आपको मिल रहे हैं ना, ये मतलब कल यादें बनकर रह जाएंगे। सो प्लीज़ प्लीज़ जस्ट ऑनर द पीपल हु आर अलाइव रादर देन उनकी फ़ोटो पर फूल माला चढ़ाकर आप रो। इट्स बेहतर, I mean, it's better that you spend time with them when you have them alive and around you. Yes. But what about जो टेलीविजन में आजकल चल रहा है, शोज बंद हो जा रहे हैं, टीआरपी का इशू हो रहा है, रातों रात एक्टर्स चेंज कर दिए जा रहे हैं। What do you have to say? देखिए, आज टेलीविज़न के अलावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए जो इजीली एक्सेसिबल हैं और जिनमें आपकी इंडिविजुअल चॉइस चलती है। जब घर पे एक टेलीविज़न होता था तो अगर माँ कुछ देख रही है तो दूसरे लोग वेट करते थे, करेक्ट? बाय डिफ़ॉल्ट बच्चा वही शो देखता था, या अगर बाप क्रिकेट मैच देख रहा है तो बच्चा वही देखता था। आज हर किसी के पास अपने टेलीविज़न से, अपने मोबाइल से। मैंने टेलीविज़न देखे हुए मुझे 10 साल हो गए। आई एम नॉट TV वॉचर एट ऑल, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। टैब देख लेती हूँ, फ़ोन देख लेती हूँ। सो समय के साथ ये चीज़ें ईजाद हुई हैं। अब इनका आप सदुपयोग करना चाहते हैं या दुरुपयोग करना चाहते हैं, ये तो आपके ऊपर है कि नहीं? सो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू प्रायोरिटाइज इन लाइफ। दैट इज़, जहाँ तक टेलीविज़न विल नेवर गो आउट ऑफ फैशन। जब रेडियो को बोलते थे, ओ यू नो नाउ TVs कम सो रेडियो इज़ गोइंग टू गो आउट ऑफ फैशन, नो नो, उन्होंने अपनी जगह बना ली है। उनकी TG अलग है, राइट? क्योंकि कंटेंट इतना एक्सेसिबल हो गया है कि आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, राइट? देखने के लिए एक क्लिक ऑफ अ बटन यू कैन जस्ट लॉग इन एंड लॉग आउट, राइट? फ्री ट्रायल्स कितने सारे हैं। अब गेम चेंज हो गए, गेम के रूल्स चेंज हो गए। लोगों का अटेंशन स्पैन 1 मिनट से ज़्यादा है ही नहीं अपेरेंटली, राइट? इसीलिए 1-1 मिनट के माइक्रो ड्रामास बनते हैं। वर्टिकल्स बहुत ज़्यादा है। उसी पे भी सवाल है कि क्या कहना चाहोगे, वर्टिकल को लेकर क्या ओपिनियन है? फ्लेवर ऑफ द सीज़न है, अच्छी बात है, बहुत लोगों को काम मिल रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बट ओनली थिंग इज़ कि कंटेंट, मतलब कि क्वालिटी चेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब वेब सीरीज़ आई थी, वेब शोज़ आए थे, तब भी तो लगा था ना ये क्या है, ये तो टेलीविज़न को खा जाएगा। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है ना, उसकी ऑडियंस अलग है। तो वर्टिकल इज़ ऑल्सो हियर टू स्टे फॉर अ फ्यू ईयर्स। और मुझे लगता है कि नए एक्टर्स को मौका मिल रहा है काम करने का, एक और प्लेटफॉर्म मिल गया है उनको। सो हर चीज़ का अपसाइड एंड डाउनसाइड होता है। अब आप किस चीज़ को देखना चाहते हो और उस चीज़ का क्या इस्तेमाल या फिर दुर इस्तेमाल, अगर कोई वर्ड है तो, करना चाहते हो, दैट्स अप टू यू रियली। नजर आने वाले हैं और क्या अपकमिंग आने वाला है? अपकमिंग तो बहुत कुछ आने वाला है, लेकिन मैं थोड़ी सी वैसी हूँ, मतलब मैं जब तक कोई चीज़ फाइनल नहीं हो जाती उसके बारे में बात नहीं करती। इस वक्त मैं वॉइसिंग के साथ बहुत बिज़ी हूँ।
मेरे काफ़ी शोज़ अभी रिलीज़ हुआ है। केस कापेटा करके अमेज़ॉन के लिए डिलक्स के लिए रिलीज़ हुआ है। देन देयर इज़ समथिंग नोन एज क्रिस्टल कुकू जो नेटफ्लिक्स पर है। टोस्टर विच इज़ ऑल्सो नेटफ्लिक्स। इन सब के लिए मैंने वॉइसिंग करी है। मैं पढ़ाती हूँ वॉइसिंग। अभी 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं वेब के जो मैं शुरू करने वाली हूँ। सो मैं कुछ प्लान नहीं करती, मैं उनके ऊपर छोड़ देती हूँ। मैं सिर्फ मेहनत करती हूँ जो वो मुझसे करवाते हैं। लास्टली आपके इतने प्यारे ऑडियंस और फैंस हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? आई थिंक खुशी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। आप खुश रहेंगे ना तो आपके आसपास लोग खुश रहेंगे। इट्स लाइक अ वायरस बट अ गुड वन। सो स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।